लव गुरु को सुन रहे हैं आप रेडियो सरी पर। बातें हो रही हैं रिलेशनशिप्स की। एक लिसनर का कॉल आया पल भर पहले। वक्त है कि अपनी बातचीत को उनसे कंटिन्यू करें। अगर आप भी कुछ बात करना चाहते हैं अपनी लव लाइफ के बारे में तो कनेक्ट करिए स्टूडियो में। नंबर है स्टूडियो का 011-4171-9191। सर मैं कनाडा में था, मेरी गर्लफ्रेंड थी उस टाइम इंडिया में जी। और उस टाइम उसको इंडिया में रह के शक था कि मैं जैसे कनाडा में और लड़कियों के साथ घूमता हूँ वगैरह वगैरह। उसे डाउट था, जस्ट सिर्फ एक डाउट था। उसने स्टडी वीजा पे फिर मेरे साथ मेरे पास ही आना था कनाडा। और मैं उसके करके इंडिया आ गया और वो कनाडा चले गई। अब वो मुझ बात ही नहीं करती बिल्कुल। कहना यार पहले दिन से नंबर चेंज ऐसे किया, मेरे को नंबर ही नहीं दिया नया। तो मैं ऐसे ओवरकम कैसे करूँ इस चीज से? ओवरकम नहीं होया यार मेरे से। बाहर कब गई हैं वो? जून को। जून लास्ट ईयर। तो तब से अब तक कोई बातचीत नहीं हो पाई है? नहीं सर। आप मुझे ऑनेस्टली बताना, आप कनाडा में थे, ठीक है? हाँ जी। कनाडा से वापस आने के बाद अब यहाँ पर कितने दोस्त बचे हैं आपके? मेरे को मिलने का मन ही नहीं करता सर किसी को। तो सर यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम करते हैं जी, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सर कि आपने अपने आप को एकदम से अकेला कर लिया है। जिंदगी में कुछ लड़ाइयाँ ऐसी होती हैं जो हम अकेले नहीं जीत सकते। हमें लोगों की जरूरत पड़ती है, हमें सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। तो एक लड़की जो आपको छोड़ करके चली गई, जिसने कभी पलटकर आपको देखना मुनासिब नहीं समझा, पिछले जून की आप बात कर रहे हो, ऑलरेडी मार्च आधे से ज्यादा बीत गया है, कहीं कोई बातचीत नहीं है, कहीं कोई सरोकार नहीं है। इसका मतलब ये है ना कि वहां जाकर वो उस माहौल में रम गई। वहां जाकर के उन्होंने नए रिश्तों को, नए लोगों को टाइम देना ज्यादा बेहतर समझा। वहां की चकाचौंध में वो खो करके रह गई और उनके लिए शायद एक बहुत बड़ी दुनिया थी। इसमें रिवेंज जैसा कुछ था ही नहीं। इसमें बस ये था कि एक इंसान की जगह बदली। और देखो, आप दोनों के बीच में कनेक्शन पहले से ही बहुत ज्यादा लूज हो चुका था, क्योंकि आप वहां पर थे, वो यहाँ पर थी। उनका माहौल नहीं बदला था, उनके पास आपके अलावा सोचने के कुछ काम नहीं था। इस वजह से इनसिक्योरिटीज भी बहुत थी। अब आप वापस उस जगह पर आ चुके हो, तो अब आप उस परिस्थिति से स्ट्रगल कर रहे हो। बट ब्रदर, इस परिस्थिति का सिंपल सा समाधान यही है कि अपने घर के खिड़की दरवाजे खोलिए, बाहर जाइए, जो दोस्तियां मुरझा रही हैं उनमें पानी डालिए। आपने अपने शौक को, आपने अपनी हॉबीज को, आपने अपने आप को जो इस तरीके से, एक तरीके से जिसको हम कहते हैं ना कि बिल्कुल ही एकदम पिंजरे में बंद करके रखा हुआ है, वो सारी चीजें आप करना शुरू करो जो आपको पसंद है। मेरा वीजा पड़ा हुआ, मैं दोबारा चला जाऊँ वापस? सर ये आप डिसाइड करिए या आपकी फैमिली डिसाइड करेगी? वो तो कह रहे हैं जाओ। सर तो आप डिसाइड करिए। अगर आप जाना चाहते हैं, सिर्फ इस वजह से नहीं कि आपको उस लड़की से रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि आपको लगता है कि नहीं, जो भी आप कर रहे थे वो आप छोड़कर आए हैं, उसको आपको वापस से रिज्यूम करना है, इसलिए आप जाइए। इसलिए नहीं कि एक लड़की जो कई महीनों पहले गई, उसने पलटकर आपको कभी देखा ही नहीं। कम से कम जब आप वहां थे, आप उनसे बातचीत करते थे, यकीन दिलाते थे। उन्होंने तो कभी भरोसा जताना भी ठीक नहीं समझा। तो इससे ही समझ में आता है कि प्यार वैनिश हो गया। सो अभी के लिए यही दो बातें। पहली, जो मैंने आपको कहा कि अपने आप को वक्त देना शुरू करिए। दूसरा, अगर आप ये डिसाइड करना चाहते हैं कि आपको वापस जाना है, अपने आप को, अपने करियर को ध्यान में रखकर आप ये फैसला लें। अगर आप जाना चाहते हैं तो इट इज कम्प्लीटली योर चॉइस। ठीक है सर, ठीक है, धन्यवाद सर। बहुत बहुत हल्का फील हुआ बात करके। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अपना ख्याल रखें। गुड नाइट एंड टेक केयर। रेडियो सिटी लव गुरु।